सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलूचिस्तान जारी मस्तूंग में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहान वासिल भारतीय मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात हैं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में सर्च और क्लीननेस ऑपरेशन जारी। पंजाब में बारिशों के बाद नाबाहक अफराद की तादाद 21 होगी। मुख्तलिफ हादसात में 154 शहरी जख्मी हो गए। तर्जमान PDMA के मुताबिक इमारतें गिरने से 15 अफराद, करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों से 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर में वक्फे से बारिश, बंद रोड मकान की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खातून और बच्ची की शिनाख्त मैमूना और मदीहा के नामों से हुई। गिलगित-बल्तिस्तान के इलाके घांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर बह गए। हज़ारों के नाल ज़रे ज़मीन और कीमती दरख्त सैलाब की नज़र। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। खातीन और बच्चे शामिल। जिला ग़िज़र में 40 घरों के अफराद मकसूर। गाँव का वाहिद दुकान भी बह गई। खुराक और पानी की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। जनरल आसिम रज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। नैब की तमाम फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तवा दरखास्तें आईनी अदालत मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट का 30 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि नैब कानून में तरमीम का इतलाक़ ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। दरखास्त गुजार वकील का हवाला केस में इख्तियार समात का सवाल नहीं उठाएगा। इख्तियार समात का नुक्ता उठाए बगैर फैसले की वजूहात मुतल्लिका नैब ही बता सकता है। एतराज़ न उठाने की कोताही के बावजूद कानून ही इख्तियार समात तय करता है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। नैब केसेस का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत के पास है। यह मुमकिन नहीं कि जमानत सुप्रीम कोर्ट मरकजी अपील आईनी अदालत सुने। फॉर्म्स का तसाद रखा जाए तो कानून के बरखिलाफ होगा। किसी दरख्त गुजार की तरजीह कार रजामंदी पर कानूनी फॉर्म ईजाद नहीं किया जा सकता। अवाम का एतमाद जीतने के लिए दयानतदारी, शफाफियत और पेशावराना अंदाज अपनाना होगा। पुरअमन मुआशरा इलामा इकबाल के ख्वाब और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की तकमील है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बेहतरीन और जामे तरबियती जदीद चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत पैदा करती है। मुझे यकीन है पेशावराना तरबियत से लैस पुलिस फोर्स को कोई मनफी क़ुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ है। हर शहरी पुरअमन ज़िंदगी का ख्वाह है। इस ख्वाब की ताबीर पुलिस की जिम्मेदारी है। तेल की कीमतों में इजाफा जारी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे, डीजल की नई कीमत 378 रुपये 62 पैसे हो गई। 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपये से जायद, डीजल 24 रुपये से जायद महंगा। टेक्नोलॉजी माइशत का एक ज़रिया ही नहीं, पैदावारी सलाहियत का असल महरक। इख्तिरात और नए स्टार्टअप के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। वाक़ई वज़ीर शिज़ा फातिमा की तकरीब से खिताब। कहा, रवायती माइशत और सनत को ऑटोमेशन की तरफ लाना नागुज़ीर है। डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का बुनियादी सतून है। टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर आज किसी मुल्क की खुद मुख्तारी का अंदाज़ा लगाया जाता है। वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। रावलपिंडी में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने वाला नेट पर पकड़ा गया। शहरियों को वैक्सीन लगाने के नाम पर लाखों रुपए ले जाने का इंकशाफ। ग्रोस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के CEO एहसान गनी, DH और डॉक्टर जवाद, वैक्सीनेटर वकार सती और सेंट्री इंस्पेक्टर शाहिद की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। मुफ्त वैक्सीनेशन सर्विस की जगह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी दफ्तर के अंदर ही गैर कानूनी वैक्सीन की फरोख्त जारी। शहरियों को बाहर से वैक्सीन लाने के बजाय अंदर ही महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर किया जाता था। वैक्सीनेशन कार्ड पर जाली बेज नंबर्स और स्टिकर्स लगाए जाते थे। एबीएन न्यूज़ तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आया। एक मुतासरा शहरी ने एबीएन न्यूज़ को बताया कि 10,000 रुपये से लेकर बगैर वैक्सीन लगाए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी किया गया। मुबैना नेटवर्क में बैक
सर्विस और एजेंट भी शामिल हैं। मुबैना रकम की सड़क किनारे लेन देन की फुटेज सामने आ गई। सीईओ हेल्थ का कहना है कि अंदर से वैक्सीन लगाए जाने और पैसे लेने के मामले में सदाकत नहीं। लाहौर में 1 लाख रुपए चालान का दहिंदा गोला पकड़ा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल गोले के ई चालान चेक किए तो 1 लाख जुर्माना वाजिब अदा था। वाले ने 50 मरतबा हेलमेट की खिलाफ वर्जी की थी। अमेरिका की ईरान पर जारी बंदर अब्बास और अहवाज धमाकों से गूंज उठे। किशन जजीरे के करीब धमाकों की आवाज़ें। 2 मिसाइल मुसान गांव के करीब गिरे। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर भी निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार उर्दन में अमेरिकी फ़ौज के मुतअद्दिद अस्करी असासों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम और हेलीकॉप्टर हैंगर को भी निशाना बनाया गया। आम शहरियों को सजा देना और इंतकामी कार्रवाइयाँ करना जंगी जराइम के मुतरादिफ। ईरानी क़यादत का ट्रंप को जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा, बगैर सोचे समझे जारियत पर ट्रंप को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी फ़ौजियों से कहते हैं वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल ना करें। जो मुल्क ईरान पर हमलों में मदद करेगा इसे नताइज भुगतना होंगे। और भारतीय हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाली समाजी कारकुन सोनम ने 26 रोज़ बाद भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। एक्स पर लिखा, मुख्तलिफ शराइत पर तवील मुज़ाकरात के बाद और मुल्क में मुमकिन तशद्दुद से बचने के लिए भूख हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया। सोनम का आक्रोश जनता पार्टी के मुजाहिरीन की हिमायत में भूख हड़ताल पर थे।